खून चूस चूस कर मच्छर मोटे हो रहे हैं। खाओ माँ कसम। और ये लेडीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एंजॉय कर कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी की वीडियो है। मच्छर अंदर मलेरिया का वायरस भरकर इंसानों को काटती है, जिस कारण पूरी दुनिया में मरीज बढ़ जाते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए कड़ी रिसर्च करते हैं और मच्छरदानी का आविष्कार करते हैं। जब ये मच्छर मैडम काटने आती है तो अंदर नहीं घुस पाती। इंसानों ने मच्छर मारने की दवा भी बना लिया और जहाज से दवा को पूरे इलाके में छोड़ते हैं, जिससे मच्छर बीमार पड़ गए और इंसान ठीक होने लगे। लेकिन ये चिंटू ठीक नहीं होता, क्योंकि ये साला बिना मच्छरदानी के सोता था और मोटीन भी नहीं लगाता था। उम्र भर सो न सके। खिड़की से एक सुंदर कुतिया देखता है क्या माल है यार। और जल्दी से घड़ी में टाइम बदलकर 5 बजा देता है। मालिक वो देखो। और मालिक को खींचकर उसी पार्क में ले जाता है जहां वह संस्कारी कुतिया थी। कुत्ता पार्क में कुतिया को देखकर फुल एटीट्यूड में उसके सामने से गुजरता है और सल्लू भाई की तरह स्टाइल भी मारता है। कुत्ता अपना काम बनाने के लिए मालिक और कुतिया की मालकिन को रस्सी में जकड़ देता है। I'm sorry। क्या कहा आपने? और ये दोनों पानी में गिर जाता है और बातों ही बातों में दोनों को प्यार हो जाता है। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। कुछ दिनों में मालिक और मालकिन की शादी हो जाती है तो कुत्ता भी कुतिया का हाथ मांगकर इससे कबीर सिंह का भी बाप है। क्या बात कर रहे हैं? साला इतना नशेड़ी है कि इसकी प्रीति भी इसको छोड़कर चली गई है। ये सोता भी सिगरेट के बादलों के साथ है और उठते ही तुरंत सिगरेट पीता है। शराब पीना छोड़ तो दे। ना पारो। छोड़ तो दे। यहाँ तक कि नाश्ते में चाय भी सिगरेट की होती है ससुर। और इसके ब्रेड टोस्ट से भी सिगरेट ही निकलती है। अब तो प्रीति के साथ साथ इसके फेफड़ों ने भी इसका साथ छोड़ दिया है। चीन टपाक डमडम। यह अब नशेड़ी के साथ साथ शायर भी बन गया है। ये शराब पिलाई गई है आँखों से, मेरा नशा तो हजारों बरस में उतरेगा। यह जहाँ भी जाता है हर जगह लोग इसे सिगरेट पीते ही दिखते हैं। रास्ते में इसकी सिगार नाले में गिर जाता है। वो तुरंत एक आदमी की जेब से सिगार चुरा लेता है, लेकिन साला ये तो पेन निकला। छोड़ो मुझे जाने दो मेरे संवरिया। बिल्डिंग से एक वर्कर सिगरेट फेंकता है, सीढ़ी लगाकर ऊपर जाता है, लेकिन नीचे आने तक सिगरेट की मुर्गा इतना सुरीला गाना गाता है कि शहर की सारी मुर्गियाँ इसकी दीवानी हो जाती हैं। तो हर बहिने छीना। इस मुर्गे के लिए सारी मुर्गियाँ आपस में ही लड़ने लगती हैं। एक दिन एक गरीब मुर्गा इस फुलझड़ी से रिश्ता पक्का करने जाता है। बाबू आपने खाना खाया? तभी ये सिंगर मुर्गा वहाँ आ जाता है और फुलझड़ी को देखकर क्या माल है यार। फुलझड़ी भी शर्माती है और गरीब मुर्गा को तलाक देकर इसके साथ चली जाती है। चलो मत जा, रुक जा। सिंगर फुलझड़ी को 5 स्टार होटल में ले जाता है और इसे दारू पीने को कहता है। हम ना गंदा गंदा काम करो। लेकिन तभी वहाँ एक सुंदर मुर्गी आती है। गजब। इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो? अरे चुप हो जा, 7वीं फेल। फुलझड़ी वहीं रोने लगती है तो सिंगर इसे धक्के मारकर होटल से बाहर फेंक देता है। इधर ये मुर्गा धोखा खाने के बाद जल्दी से IAS बन जाता है। सिस्टम पार देंगे। और फुलझड़ी को बचाने जाता है और होटल में घुसकर सिंगर को बहुत मारता है। और बाहर निकलता है तो देखता है कि फुलझड़ी रास्ते में फूल बेच रही थी। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और शादी करके 100 बच्चों के मम्मी पापा बन जाते हैं। उल्लू 15 दिन से अंडों से बच्चों के निकलने का इंतजार कर रहा था। साले ने चल चल कर पूरी फर्श घिस डाली। तभी वो अंडों को बजाकर देखता है, एक अंडा फूटता है और साला ये तो अर्जित का बाप निकला। तभी दूसरा बच्चा निकलते ही राम राम भाई शरण। फिर तीसरा, चौथे ने तो हद कर दी। साले की हरकतें देखकर तो इसका बाप भी बेहोश हो गया। लगता है इसके बाप को इसका नौरा फतेही वाला डांस पसंद नहीं आया। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। वह उसे लात मारकर घर से निकाल देते हैं। छोटा चैंपियन इंडियाज गॉट टैलेंट में ऑडिशन देने पहुंच जाता है। उसको छोटू चैंपियन का डांस पसंद आ जाता है और उसे फर्स्ट प्राइज दे देता है। ये सुनकर उसको पूरी फैमिली सब आकर उसके साथ नाचने लगता है इसके बाप खटमल की आज शादी है, इसलिए ये फटाफट तैयार होता है और शादी करने के लिए दुल्हन के घर पहुंच जाता है। आज तो मजा आने वाला है। जहाँ इसके स्वागत के लिए सभी खटमल बैंड बाजा बजाते हैं और सभी बाराती डांस करते हैं। तभी दुल्हन खटमली भी आ जाती है, लेकिन चिंटू खटमली की शादी से खुश नहीं था, इसलिए टेंशन में बीड़ी पी रहा था। जब खटमली आती है तो ये साला उसके मुंह पर बीड़ी फूंक देता है। अरे साला बड़वा। तभी वहाँ डीजे चालू होता है तो सब अपनी कमर हिलाने लगते हैं, जिसे देखकर दूल्हे के दादाजी को जोश आ जाता है। लेकिन जैसे ही डांस करते हैं हड्डी टूटने के कारण इन्हें एम्बुलेंस वाले उठा ले जाते हैं। खटमल कुत्ते के बालों में डेरा जमाने आया है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है?
साले की जंगली हरकतों ने कुत्ते को परेशान कर दिया था। इतने से पेट नहीं भरा तो साले ने आग लगा दी है। दूसरे कबीले के खटमल उसकी आतंकवादी हरकत से बौखलाकर जंग का ऐलान करते आए और तीर की बौछार करने लगते हैं। मैं साला ये आतंकवादी खटमल तीर का जवाब बंदूक से दे रहा था। तभी गोलियां खत्म हो गईं। अपने हरे घोड़े पर बैठकर भागने लगा। कुत्ता इन सब की बकलोल हरकतें देख रहा था। अब देख तू, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। फिर वह खुजली मिटाने के लिए टेल्कम पाउडर डालता है तो जंगली साले उसमें स्केटिंग करने लगते हैं। कबीले वाले आतंकवाद और उसके हरे घोड़े को पकड़ लेते हैं और एक साथ बांधकर आग लगा देते हैं। आग से कुत्ते के पिछवाड़े में धुआं उठने लगा। भागकर पानी में पिछवाड़ा बुझाया तो सारे खटमल नाव लेकर पानी से निकलने लगे। कुछ देर बाद बारात बैंड बाजे के साथ वापस आ गए। फिर कुत्ता भी मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर इनकी घुड़सवारी टूर्नामेंट के मजे काली भेड़ को भेड़ को तभी बदला लेने का आइडिया आता है और वह जाकर भेड़िया का नकली सर लाती और कुत्ते को डराने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ असली भेड़िया आ जाता है। और घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? भेड़ की फटके फ्लावर हो जाती है और भेड़ वहाँ से भागती है और कुत्ते को बताती है कि भेड़िया आ गया। लेकिन कुत्ता इसकी बात पर विश्वास नहीं करता। हम संतोष पागल नहीं। तभी यह भेड़िया बड़वा और इस काली भेड़ को पकड़कर इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। भेड़िया चाकू में धार देने लगता है। तभी सभी भेड़ रोते रोते सुपर चूहिया को याद करते हैं और सुपर चूहिया आ जाता है और भेड़िया को मारता है तो भेड़िया एल्विस भाई। लेकिन सुपर चूहिया इनको भी एक ही घूंसे में। खाना न मिलने के कारण प्यारे लाल अपना ही जूता खा रहा था। यह सब देखकर एक भेड़िया हंसता है। तू जानत हुआ कि हम ग्रेड ए पौल नहीं, उससे क्या मतलब रे साला? दरअसल प्यारे लाल टापू पर सोना लूटने आता है और टापू पर अल्लू अर्जुन की तरह एंट्री मारता है। कौन हो तुम? मौत। लेकिन टापू पर पहुंचते ही सभी जानवर इस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन जानवर प्यारे लाल का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। गजब बेइज्जती है। तभी एक आदि मानव इसे पकड़ लेता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही नदी में घुसता है तो उसे तरफ से एक मगरमच्छ इसे लेकर निकलता है। अरे साला। प्यारे लाल वहाँ से भागकर अपना ही जूता खा रहा था। तभी उसे एक उड़ने वाला हाथी दिखता है। प्यारे लाल इसे जल्दी से पकड़ लेता है। तभी छोटे आदि मानव का पीछा करते हैं। आदि मानव से बचने के लिए ये भाई साहब अपने कान से ही तैरने लगते हैं। प्राणी ने अपने ही पिछवाड़े पर शॉट मारा और बिना टिकट के धरती पर पहुंच गया। लेकिन बेचारे को धरती पर 3 दिन खाना नहीं मिला। क्या कर सकता हूँ? जब एक घर से दूध चुराने लगा तो झाड़ू से पिट गया। ये क्या हो गया? जब गाना गाकर पैसे कमाने की कोशिश की तो जूता खाने को मिला। एक शैतान बच्चे ने तो बिना साबुन तेल के धुलाई कर दी। बेचारे गरीब का भला होने ही वाला था। तभी इसके अंदर किसी ने गोली भर दिया। बड़े खतरनाक लोग हैं। गुस्सा निकालने के लिए एक सोफे पर पंजा मारा। जब मालकिन ने कुत्ते से दोस्ती करने को कहा तो कुत्ते ने भी मौका पाकर हाथ साफ किया। मुझे जाने दो मेरे संवरिया। लेकिन जैसे ही मालकिन आने लगी तो कुत्ता शरीर में केचप लगाकर मुझे गोली मार रहे हैं। और मरने की एक्टिंग करने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। जब फुटपाथ पर भीख मांगने गया तो वहाँ भी लोगों ने इसका चमत्कार कर दिया। मारो हमको जिंदा सड़क के बीचों बीच खरगोश का घर था जिसे हटाने के लिए एक मजदूर आता है। खरगोश खान सर के शादी की फोटो देख रहा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तभी यह मजदूर उसका घर मशीन से काटने लगता है। तभी गलती से एक तार काट देता है। अब ये हेलीकॉप्टर से एक बम गिराता है लेकिन बम उछलकर इसी के पास आ जाता है। मजदूर एक बड़ी क्रेन लाता है तो ये खरगोश ठेकेदार बनकर इसका बोझ इसी के ऊपर गिरा देता है। अब मिस्त्री एडवांस मशीन लाकर इसके घर पर सीमेंट गिराने लगता। लेकिन खरगोश ने छाता लगा लिया जिस कारण इसका घर और मजबूत हो गया। आदमी मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर मजे से देखते हैं तो ये छोटे छोटे टैलेंटेड खटमल अपना टैलेंट दिखाते हैं। अच्छा। एक खटमल पूरी तलवार निगल जाता है और एक खटमल तो पियानो बजाकर दिखाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी एक सुंदर खटमली अपना डांस दिखाने आती है। तभी यह जोकर खटमल आकर इससे बोलता है। बाबू मान जाओ ना यार। शक्ल देखिए आपने, कमजोर कौवे की तरह दिखता है। जोकर खटमल का दिल तोड़कर लेडीज खटमल डांस दिखाती है। आज की रात मजा। तभी कहीं से एक आवारा कुत्ता वहाँ आ जाता है जिसे देखकर सभी खटमल और कुत्ते के अंदर घुस जाते हैं। मत जा, रुक जा। कुत्ता खटमल की खुजली से बचने के लिए पानी में कूद जाता है। पानी में सभी खटमल डूबने लगते हैं। इधर खटमल के जाने की वजह से मालिक बहुत दुखी था। लेकिन जोकर मलिक को कहता है सिस्टम पार देंगे और जाकर लेडीज खटमल को बचा लेता है। जोकर की बहादुरी देखकर ये शादी के लिए हाँ बोल देती है। हे भगवान तेरी लीला। यहाँ तो घोड़े का गर्दन खींचा तो घोड़ा जिराफ बन जाता है।
खतरनाक लोग हैं। ये पागल जानवरों की दुनिया है। अच्छा। ये मुर्गी एक गर्म पत्थर को अंडा समझकर उस पर बैठी तो इसके बाद एक नारियल को अपना अंडा समझकर बैठी। है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। तो गर्मी से नारियल पेड़ बन गया। ये कैसे हो गया? इस बार मुर्गी कछुए के पीठ को अंडा समझकर बैठी। बेचारा अंदर कछुआ को पसीना आने लगा और इस बेचारी गाय को बैल ने दूध बढ़ाने वाला इंजेक्शन लगा दिया। अब यह अनलिमिटेड दूध दे रही है। तेरे खरगोश को किडनैप करके उसे लूट लिया। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में। इस साले के पैर सीमेंट से जमा कर नदी में फेंक। बाप रे! बेचारा पाइप से सांस लेकर किसी तरह बाहर आया। लुटेरों के सरदार का जन्मदिन था। वहाँ पहुँचकर रोम रोम भाइयों। फिर बसंती बनकर नाचने लगा। इतनी लात खाकर टेंगू ने बंदूक निकाला और सबको धड़ाधड़ ठोकने लगा। ये क्या हो गया? खरगोश भी अपनी देसी बंदूक लेकर आया। कोई धमकी देकर बच जाए जनाब, इतने शरीफ तो हम भी नहीं है। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। फिर साला लाइट के अंधेरे में दोनों को खूब धोया। तू यहाँ छुप कर बैठेगा और मैं तेरे को ढूंढ नहीं पाऊंगा। दोनों को जिस कंटेनर में पैक करके सप्लाई कर दिया, बेचारे अब तीनों जेल में पत्थर तोड़ रहे हैं। उम्र भर सो न सकेंगे किसी के। ये बड़ा खतरनाक जंगल में अपने हाथी के साथ पिकनिक मनाने आया था। ये क्या है? ससुर मजा आया। बहुत देर से वह बेचारे हाथी को चलाए हो जा रहा था। तभी हाथी उससे कहता है, चला नीचे उतर, नीचे उतर तू। बेवड़ा तुरंत खाना और प्लेट्स लेकर हाँ नीचे उतरता है। हाथी भी रूमाल लगा के खाने बैठ जाता है। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा। ये दोनों मस्त जंगल में मंगल कर ही रहे होते हैं कि तभी भूखा गब्बर शेर जाग जाता है। होली सही ऐसा बैठा हूँ। हंस रहा हूँ। अपने नाखूनों को चमकाते हुए भांग ने मेरे हौसले खोल दिए। वे शिकार करने चल देता है। शेर जोर से दहाड़ मरता है। ये दोनों दहाड़ सुनकर कांपने लगते हैं और ये बड़ा जल्दी से अपना बोर या बिस्तर उठाकर हाथी पर चढ़ जाता है। हाथी दबे पांव वहां से रफू चक्कर होने का सोचता है। हाथी छींक मरता है, बेवड़ा नीचे गिरता है, बंदूक उठाकर ऊपर देखता है। इस मुर्गा के 6 पैर थे, क्योंकि 2 फसल बर्बाद करने वाले कौवे यहाँ छुपे थे। लेकिन मुर्गा 2 अंडा दे देता है। अंडे से दोनों कौवे निकलकर दोनों वहाँ से भागकर एक जगह छुप जाते हैं। इधर फसल बचाने के लिए भालू खेत में करंट वाली तार लगा देता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और कौवों का इंतजार करता है। चलो। लेकिन ये दोनों भेष बदल लेते हैं। गजब। और भालू को दिन दहाड़े उल्लू बनाकर अंतर भेजता है। अरे तू जा रही। उसके बाद पूरे खेत में करंट लगने के कारण मकई का पॉपकॉर्न बनने लगता है। मैं गाली नहीं दे सकता। लेकिन ये 30 मार खान कौवे इसे भी गेम खेल रही थी। तभी उसकी एक बॉल कूदकर मुर्गी के पास आ जाती है। डक बॉल लेकर जाने लगता है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? तभी मुर्गी उसका रास्ता रोककर अरे हाथ मत लगाओ मेरे भाई को। डक उसे बताता है, अबे अनपढ़ मुर्गी, ये तेरा अंडा नहीं, मेरी बॉल जाकर सही से गिनती। पर गवार मुर्गी उसकी बात नहीं मानती और दरवाजा बंद कर देती है। कुल्हाड़ी लेकर अंदर जाता है। डक मुर्गी के लिए नई जुराब लाता है। मुर्गी उसे देखकर मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा। डक जब तक वापस आता है, मुर्गी जुराब पहने बैठी होती है। लेकिन डक बहुत हरामी था। वो मुर्गी को पटाने लिए मुर्गे की कॉस्ट्यूम पहनकर आता है। मुर्गी उसे देखकर फटाफट मेकअप करके खिड़की पर खड़ी हो जाती है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा बेचारी चींटियां अपने 2.5 लाख बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। लेकिन यह टिड्डा बिना किसी टेंशन के घूम रहा था। ये बाबूराव का स्टाइल है। तभी इसे भूख लगता है तो एक पत्ता तोड़कर खाता है और फूल का जूस भी पीता है और जाकर एक चींटी को ज्ञान देने लगता है। किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा। फिर टिड्डा गाना गाने लगा और चींटी भी डांस करने लगी। तभी पुंगी बजता है और वहाँ महारानी चींटी आ जाती है। महारानी देखती है कि टिड्डा चींटी के साथ कमरतोड़ डांस कर रहा था। महारानी चींटी आकर टिड्डा से बोलती है, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? और उसे बारिश और सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने को बोलती है। लेकिन ये साला उल्टा महारानी को ही ज्ञान देने लगता है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। और टिड्डा वायलिन बजाते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ दिनों में बर्फ पड़ने लगती है। अतरंगे और 1 नंबर के पागल जानवर आपने शायद ही कभी देखे होंगे। ओ भाई ये क्या है? दरअसल यहाँ के लोग जो सपना देखते हैं वो तुरंत पूरा हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? जैसे कि इस भेड़ को ही देख लो। कुत्ता बनने का सपना था, तुरंत चल
ये वाली तो कपड़े बनने का सपना देखती है। बहन कपड़ा कौन बनता है? अंबानी बनकर देख लेती तभी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लो बन गए कपड़े। साला ये मुर्गी तो अंडों की ATM मशीन बनने का सपना देखती है। कुछ देर बाद ही ये बेवकूफ बतख केला बनने का सपना देखती है। बगुले के तो अलग ही सपने हैं। 12 सिंघा बनना था इनको। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको कुछ बनने का मौका मिलता क्या बनते? ये अंबानी।